गाइस सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो ये सब क्या होता है इसको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। मीनिंग ऑफ शेयर्स पहले मैं आपको बता दूं, शेयर्स क्या होता है। शेयर क्या होता है, कंपनी के पूरे कैपिटल को जब हम छोटे छोटे फ्रैक्शंस के अंदर या फिर पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो हर एक छोटे पार्ट को हम क्या कहते हैं, शेयर मतलब हिस्सा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 84, according to section 2 clause 84 of the companies act, a share means a share in the share capital of a company in and includes stock. It appears that wherever the word share in is used in the 2013 Act, 2013 Act क्या है, Companies Act 2013, it would invariably include stock as well. ठीक है। तो जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर शेयर कैपिटल मतलब कि कैपिटल ऑफ द कंपनी भी आती है और स्टॉक भी आता है। ठीक है। तो 2013 के उसके अकॉर्डिंग जो भी शेयर का मतलब होगा यूज़ किया जाएगा कहीं भी, तो उसके अंदर स्टॉक भी आएगा, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। नेचर क्या होता है शेयर का। अ शेयर इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल मतलब कि छोटा पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑफ द शेयर कैपिटल का कंपनी की, एंड प्रोवाइड्स फॉर ओनरशिप इन द कंपनी। अगर आपके पास शेयर मतलब हिस्सा, अगर आपके पास कंपनी का कोई भी हिस्सा है तो मतलब आप उतने हिस्से के ऑनर है उस कंपनी के। जितने प्राइस का, जितनी मार्केट वैल्यू का आपके पास शेयर है उतने मार्केट वैल्यू के आप ओनर है उस कंपनी के। अगर मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स है तो मैं 100 शेयर्स की मालिक हूँ उस कंपनी की। ठीक है। द पर्सनस हु होल्ड दी शेयर्स इन देयर नेम्स एज शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, दस अ शेयर इन अ कंपनी मीन्स अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। किसका पोर्शन, शेयर कैपिटल का पोर्शन। ठीक है, उसको शेयर कहते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ जस्टिस फेयरवेल, अ शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी measured by a sum of money for the purpose of liability in the first place and of dividend in the second. ठीक है। तो एक शेयर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है एक शेयर होल्डर का, कि मतलब मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हैं तो मुझे उसके बदले क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। नेचर क्या है शेयर का, कैसे समराइज कर सकते हैं। शेयर गिव्स सम राइट्स एंड लाइबिलिटीज टू दी शेयर होल्डर। कुछ राइट्स मिलते हैं एंड कुछ लाइबिलिटीज़ मिलती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं फिर भी बता देती हूँ राइट्स क्या क्या मिलता है। जैसे वोटिंग राइट्स मिलते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं आप क्योंकि आप ऑनर हैं। ठीक है। और अगर जैसे फिक्स रेट पे जब डिबेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाती है, आउटसाइडर्स को पेमेंट हो जाती है, तो जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसमें आपका भी शेयर होता है। अगर ज़्यादा बचेगा तो ज़्यादा में भी आपका शेयर है। लेकिन लाइबिलिटी क्या है कि अगर कुछ नहीं बचा तो सिर्फ बाहर वालों की पहले पेमेंट होगी, अगर उसके बाद कुछ नहीं बचा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। या तो ऐसा होता है आपको कभी कभी बहुत सारा ही मिल जाता है या फिर कभी भी कुछ नहीं मिलता। ठीक है। तो ये लाइबिलिटी हो जाती है। शेयर होल्डर इज़ नॉट अ पार्ट ऑनर ऑफ द कंपनी और इट्स प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर पूरे लाइफ टाइम के लिए ऑनर नहीं होता है। शेयर इज़ गुड्स। ठीक है। शेयर मतलब क्या है, गुड्स है। ठीक है। आपका जो शेयर आपने ले रखा है वो गुड्स है एक तरीके का। शेयर क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। शेयर इज ट्रांसफरेबल इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अपने शेयर को आप किसी और को सेल भी कर सकते हो, ट्रांसफ़र भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू। ओके, सो बेसिकली शेयर और स्टॉक के बीच का डिफरेंस ये है कि शेयर तो फुली और पार्टली पेड भी हो सकता है, बट जो स्टॉक होता है वो हमेशा फुली पेड ही होना चाहिए, क्योंकि द टर्म स्टॉक रेफर्स टू अ सेट ऑफ फुली पेड शेयर। मतलब कि जो फुली पेड शेयर्स होते हैं उनको हम स्टॉक की लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। So now we'll study types of shares.
द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट इंडिकेट द टाइप्स ऑफ शेयर्स, ये नहीं बताती टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में, कौन बताता है? हाउएवर इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम सेक्शन 43, याद रखना सब, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 43, सेक्शन 43, सेक्शन 43, सेक्शन 43 ये बताता है टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में, विच मेंशंस टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अकॉर्डिंगली अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, नेमली कौन सा? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि उनको प्रेफरेंस दी जाती है कुछ चीज़ों के अंदर। तो फर्स्ट वी विल स्टडी प्रेफरेंस शेयर्स। Preference shares has the following two rights or privileges. पहला, a right to receive dividend at a given rate, उनको क्या प्रेफरेंस दी जाती है, क्या राइट दिया जाता है, उनको क्या छूट दी जाती है? पहले क्या कि उनको डिविडेंड किस पर मिलेगा? एक फिक्स्ड रेट के ऊपर मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे कंपनी को लॉस हो रहा है, पहले उनको इक्विटी शेयर से पहले पेमेंट मिलेगी। ठीक है, मेंशन्ड ऑन द फेस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर ये मेंशन्ड होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई 9% प्रेफरेंस शेयर है, अगर कोई 10% प्रेफरेंस शेयर है, अगर कोई 12% प्रेफरेंस शेयर है, अगर कोई 14% प्रेफरेंस शेयर है, तो जो आगे उसके परसेंटेज की वैल्यू है वो क्या दिखा रहा है कि उसको उतने परसेंट का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, और ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को मिलने से पहले फिक्स्ड अमाउंट मिलेगी। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड दैट दिस प्रेफरेंशियल राइट to dividend arises only when the company declares और distributes the dividend। ठीक है, ये जो राइट है तब मिलता है जब डिविडेंड बट रहा होता है, डिविडेंड बटने के टाइम पे उनको ये राइट पहले मिलता है। ठीक है, वो भी है तो एक तरीके के शेयर होल्डर ही है ना। तो अगर कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको भी ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन इट इज़ जस्ट एट कि मतलब उनको इक्विटी शेयर से पहले पेमेंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन है तो वो भी एक शेयर ही, तो अगर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी उनको भी मना कर सकती है और इक्विटी शेयर्स को तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। सेकेंड राइट कौन सा मिलता है उनको? अ राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज पेड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब वाइंडिंग अप पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होएगा तो उससे पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। ठीक है, तो ये उनको दो प्रेफरेंशियल राइट्स दिए जाते हैं। इन एडिशन टू दीज राइट्स, इनके एडिशन में क्या राइट्स मिलते हैं? प्रेफरेंस शेयर में कैरी सम अदर राइट्स टू, हेंस देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब ये बता रहा है, पहले हमने क्या बोला, टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव मतलब कि क्यूमुलेट होना, मतलब कि ऐड होते रहना हर साल। मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अगर किसी के आगे लिखा हुआ है शेयर सर्टिफिकेट में तो इसका मतलब क्या है कि उनका जैसे एक अगर ऐसा हो गया कि एक साल में पैसा नहीं है, बोल दिया उनको पैसा नहीं है, लेकिन अगले साल उनको पहले साल वाली अमाउंट प्लस होके अगले साल वाली अमाउंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पहले साल का तो चलो नहीं था तो ख़त्म हो गया और इस साल का मिलेगा सिर्फ, नहीं, पिछले साल का भी ऐड ऑन होता रहेगा, तो वो क्यूमुलेटिव। ठीक है, द डिविडेंड ऑन दी शेयर्स एक्यूमुलेटेड अंटिल इट इज़ पेड, जब तक पे नहीं करोगे तो वो जमा होता रहेगा। इफ़ प्रॉफिट्स अर्न in a particular year or number of years are not sufficient to pay fixed annual dividend, the areas of such dividend are carried forward। तो एरियर मतलब आपने पैसा नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर्स का तो वो जमा होता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, एंड आर पेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को देने से पहले उनको देना पड़ेगा आपको उसका। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वालों का, ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड टू बी नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, जब तक उनको स्टेट नहीं किया गया है नॉन क्यूमुलेटिव है तो तब तक माना जाएगा कि सब क्यूमुलेटिव है। सब प्रेफरेंस शेयर्स को क्या माना जाएगा? क्यूमुलेटिव माना जाएगा, जब तक उनके आगे नॉन क्यूमुलेटिव नहीं लिखा है। तो अब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? डिविडेंड इज पेबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ईच ईयर। इफ नो प्रॉफिट्स इज अवेलेबल
द राइट टू डिविडेंड इज कॉन। जैसे क्यूमुलेटिव में क्या इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है, लाइबिलिटी आपकी कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। बट इस नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर क्या है कि अगर एक साल कोई पैसा नहीं है तो फिर अगले साल आप वो वाला पैसा नहीं मांग सकते जो उस साल का होगा। अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो सिर्फ वही मिलेगा, पिछले साल का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग मतलब पार्टिसिपेटिंग सिंपली मीन्स कि जैसे क्या होता है, बाहर वालों की पेमेंट करने के बाद सारा जो बचता है वो इक्विटी वालों को मिलता है, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये राइट आ जाता है कि वो उस बचे हुए सरप्लस प्रॉफिट के अंदर भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इन एडिशन टू बेसिक प्रेफरेंशियल राइट, इसके एडिशन में सारे जो राइट्स मिल रहे हैं, बेसिक जो ये दोनों चीज़ें इसके एडिशन में मिल रहे हैं राइट सारे, ठीक है। इट कैरीज द राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबको पेमेंट कर दिया, उसके बाद जो बचा उसमें भी ये सरप्लस प्रॉफिट होता है, उसको कहते हैं सरप्लस। मतलब कि खर्चे आपने दे दिए सारे, फिर भी आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट बच गया, तो उसके अंदर ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक राइट होता है उनके पास पार्टिसिपेट करने का सरप्लस एसेट जो कि बच जाते हैं आफ्टर बोथ द पेमेंट्स ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो नेक्स्ट वन इज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग preference share is one on which of only a fixed rate of dividend is paid and nothing more। एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इनको दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा, चाहे कितने ही प्रॉफिट्स हो रहे हैं कंपनी को, because they are non-participating। preference shares are always deemed to be non-participating preference shares। जैसे उसमें मैंने कहा था कि अगर कुछ भी नहीं कहा जाएगा, नॉन क्यूमुलेटिव नहीं लिखा है तो वो क्यूमुलेटिव एज्यूम किया जाएगा। ऐसे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो प्रेफरेंस शेयर को हम नॉन पार्टिसिपेटिंग मानेंगे। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इज दैट शेयर विच गेट्स राइट ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जिनको आप लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो मतलब, या फिर थोड़े टाइम बाद वो खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में। नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर डज नॉट पोजेस सच अ राइट ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी। इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होएगा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अ प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज अ नॉन कन्वर्टेबल। अगर जैसे शेयर सर्टिफिकेट के अंदर स्टेट नहीं किया हुआ है कि वो कन्वर्टेबल है तो उसको नॉन कन्वर्टेबल ही एज्यूम किया जाएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज वन ऑन विच द अमाउंट इज रिफंडेड in accordance with section 55 of the Companies Act 2013। a company limited by shares cannot issue irredeemable preference share। एक कंपनी जो कि लिमिटेड है बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है, इसको क्लियर कर लेते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कि जो उसके अंदर जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जितने शेयर्स खरीदे हुए हैं, उनका जितना उनको पेमेंट देना है शेयर्स का, तो वो सिर्फ उतने के लिए ही लाइबल है, उससे ज़्यादा के लिए वो लाइबल नहीं है। जैसे मैंने 50,000 रुपये दिए किसी कंपनी को एंड मैंने 10 रुपये के 5,000 शेयर्स खरीदे, तो मैं सिर्फ उतने ही 50,000 रुपये पूरे देने के लिए ही लाइबल हूँ, उससे ज़्यादा मेरे को कोई कुछ कह नहीं सकता, राइट। और मुझे उसके बदले में शेयर्स भी मिलेंगे। और इंडिया के अंदर एक रूल है कि मतलब इरिडेमेबल शेयर्स को नहीं जैसे इशू करने का मना कर रखा है इंडिया के अंदर, तो आपको सिर्फ रिडीमेबल की बात करनी है, ठीक है। इरिडेमेबल की ज़्यादा बात नहीं करनी है। इरिडेमेबल वो होता है जो वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा दिया जाता है, उनका हिसाब किताब किया जाता है, उससे पहले कोई बात नहीं होती है, राइट। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स एंड about the equity share we'll study in detail in the next video। So if you like the video, so please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and if any doubt leave the comment down below। So bye guys.